फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए ये जो है ईएसआईसी का ये जो 2019 का पेपर हम लोग सोल्व कर रहे थे। ओके, मैंने इसके 3 पार्ट्स अपलोड कर दिया एक्सप्लेनेशन के साथ में, क्वेश्चंस जो है आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। ओके, तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए अभी जो आपकी ईएसआईसी में वैकेंसी आई हुई है, तो प्रीवियस पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए अभी इसको देखते हैं, स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन है हमारा, मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। तो मेलानिन जो होता है स्किन पिगमेंट होता है, ठीक है, जो स्किन का हेयर का कलर होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। तो मेलानिन जो होता है कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होता है ये बताना है। देखिए हिस्टिडीन दिया है, टायरोसिन दिया है, वेलाइन दिया, ट्रिप्टोफन दिया है। तो मेलानिन जो डिराइव होता है टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है। ओके, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? कैरियोहेक्सिस, पिक्नोसिस, कैरोलिसिस, ऑटोफैगी। ओके, देखिए इसे कहते हैं, ये हो जाएगा पिक्नोसिस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी एक बार जो इसकी टर्मिनोलॉजी दी हुई है एक बार इनके बारे में देख लीजिए। देखिए कैरियोहेक्सिस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, ओके, ऑफ ए डाइंग सेल वेयर बाय इट्स क्रोमैटिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ओके, तो कैरियोहेक्सिस में हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा न्यूक्लियस का। और एक कैरियोलिसिस है, इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमैटिन ऑफ डाइंग सेल्स टू एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन बाय एंडोन्यूक्लियस। ओके, ऑटोफैगी का मतलब हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि सेल्फ ईटिंग एक तरीके से, है ना, डिग्रेडेशन ऑफ वोन, जो ये अब नॉर्मल सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं दैट टेक प्लेस विद इन ऑर्गेनेल्स नोन एज लाइसोसोम्स में ये देखने को मिलता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे इज परफॉर्म्ड बाय। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 होता है, ओके, तो इसके ऐसे के लिए क्या यूज करेंगे? डायोजेटाइजेशन टाइट्रेशन है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, तो ये सिंपल आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो आपका जो रिडॉक्स टाइट्रेशन इसके लिए यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब एराकिनोइड स्पेस। जब एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते हैं सब एराकिनोइड स्पेस में, तो इसे क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए ये होता है स्पाइनल अनस्थीसिया, इसके लिए यूज करेंगे आप लोगों के। तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इट इज नोन एज स्पाइनल अनस्थीसिया। ओके, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सबएराकिनोइड स्पेस, तो इसे क्या कहेंगे? स्पाइनल अनस्थीसिया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है जो इन तीनों के सिक्रेशंस को इनहिबिट करेगा? देखिए थायरोक्सिन दिया जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है ना। थायरोक्सिन कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन आया कौन कौन से है? T3 या T4 है, और कौन सा एक कैल्सिटोनिन भी होता है। सोमैटोस्टेटिन दिया है, जो आपका आंसर हो जाएगा। सोमैटोस्टेटिन क्या होता है? ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है? इनहिबिट करता है इंसुलिन के सिक्रेशन को भी इनहिबिट करेगा, ग्लूकागोन के, ग्रोथ हार्मोन, तीनों के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। सीरोटोनिन जो होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो होता है ना, उसी को सीरोटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, मेलाटोनिन। ओके, तो सोमैटोस्टैटिन आपका आंसर होगा। देखिए सोमैटोस्टैटिन के बारे में और लिखा हुआ है कि 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड होता है सोमैटोस्टैटिन। ये किस किस को इनहिबिट करता है? सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को, TSH को, प्रोलैक्टिन को, इंसुलिन को, ग्लूकागोन बाय पैंक्रियाज एंड ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशंस इंक्लूडिंग गैस्ट्रिन एंड HCl। तो इन सब के सिक्रेशन को क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट कराता है इन सब के सिक्रेशंस को। ओके, नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मलिटीज इज टर्म्ड एज। ओके, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मलिटी, मतलब फीटस में एबनॉर्मलिटी कोज कराती है कोई ड्रग, तो इसे कहते हैं टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मलिटी इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी। ओके, तो इसमें ना आपको ना जो मेन जो टेराटोजेनिक ड्रग है उनके जो है टेराटोजेनिक जो इफेक्ट है वो भी पता होने चाहिए, कौन कौन सी ड्रग कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी कराती है। जैसे एक क्वेश्चन थैलिडोमाइड का बहुत बार आता है, थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? थैलिडोमाइड से क्या होता है? फोकोमीलिया हो जाता है। फोकोमीलिया में क्या होता है? सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। ओके, और जैसे आपका एक फेनिटोइन होता है उसका भी टेराटोजेनिक इफेक्ट है। वॉरफेरिन भी टेराटोजेनिक ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन, लिथियम, ठीक है, तो बहुत सारी ड्रग्स हैं इनके जो, तो इसका मैं आपको टेबल प्रोवाइड करा दूंगी उसमें, ठीक है, एक तरफ
तरफ ड्रग लिखी हुई है, एक तरफ टेराटोजेनिक इफेक्ट लिखे हुए हैं। तो इसका अब मैं आपको टेबल प्रोवाइड करा दूंगी अपकमिंग वीडियोज़ में। ओके, नेक्स्ट अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोफिक फैक्टर, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो क्या है, लिपोट्रोफिक फैक्टर है। देखिए इसमें ये 2019 वाले पेपर में अमीनो एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। अमीनो एसिड के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से है, पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं है ना। देखिए अमीनो एसिड जो है लिपोट्रोफिक फैक्टर कौन सा है, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, सीरीन। तो आपका जो मिथियोनिन होता है ना, ये होता है लिपोट्रोफिक फैक्टर। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए लिपोट्रोफिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो क्या करे, प्रिवेंट करे या रिमूव करे एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर। तो लीवर में जो एक्सेस फैट के एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं ये लिपोट्रोफिक फैक्टर। ओके, तो लिपोट्रोफिक फैक्टर जो क्या करेंगे, फैट के एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ये क्या कराते हैं, फैट का ब्रेक डाउन करा देते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान। और इनके एग्जांपल्स में जैसे अभी एक आपका क्वेश्चन में तो मिथियोनिन दिया हुआ था, बाकी इसमें देखिए आपका कोलिन आता है, इनोसिटोल, ये भी आपके लिपोट्रोफिक होते हैं। और जो लिपोट्रोफिक्स जो होते हैं नेसेसरी होती है मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लीवर। ओके, हेल्दी लीवर के मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी होते हैं, बर्निंग एक्सपोर्टेड फैट को बर्न करा देते हैं फॉर एडिशनल एनर्जी। ओके, और इसके एग्जांपल हो गए आपके कोलिन हो गया, इनोसिटोल हो गया, मिथियोनिन हो गया, और एक ब्यूटेन और लिखा हुआ है इसमें। ओके, तो ये सारे जो है ये जो है लिपोट्रोफिक सब्सटेंस के एग्जांपल है। ओके, और कह रहे इसमें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए कह रहे विदाउट लिपोट्रोपिक, अगर लिपोट्रोपिक सब्सटेंस नहीं होंगे जैसे आपके कोलिन, इनोस्टोल, तो कह रहे हैं अगर ये नहीं होंगे तो फैट और बाइल्स जो होते हैं कैन बिकम ट्रैप, लीवर में ट्रैप हो जाएंगे, जिससे सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक सिरोसिस एंड ब्लॉकिंग फैट मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाएगा। कोलिन मेजर लिपोट्रोफ होता है, मिथियोनिन आपका जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है ये भी क्या है, एक मेजर लिपोट्रोफिक कंपाउंड होता है। और मिथियोनिन कहाँ प्रेजेंट है, एग वाइट जो होता है उसमें मिथियोनिन होता है। ब्यूटेन हाइड्रोक्लोराइड भी लिपोट्रोफिक होता है, क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड को इंक्रीज कराता है। ओके, नेक्स्ट एंडोथीलियम इज द स्क्वैमस एपिथीलियम एसोसिएटेड विद। तो एंडोथीलियम क्या है, ये स्क्वैमस एपिथीलियम होता है एसोसिएटेड विद। तो ये देखिए हार्ट, कलेक्टिंग डक्ट, लिम्फ वेसल, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स को लाइन करता है, ये ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए एंडोथीलियम क्या है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एंडोथीलियल सेल्स होता है दैट लाइन द इंटीरियर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स की इंटीरियर सरफेस को लाइन करता है ये। ओके, तो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स ध्यान रखना है। मतलब डीग्लूटिशन इज अ टर्म रिलेटेड टू, तो डीग्लूटिशन का मतलब होता है स्वेलोइंग, स्वेलो करना, निगलना हिंदी में जिसे बोलते हैं। तो डीग्लूटिशन का मतलब हो जाएगा स्वेलोइंग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इस टाइप के टर्मिनोलॉजीज मतलब बेसिक क्वेश्चन, देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन। अपने को जो है बेसिक अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, बेसिक चीज़ें पता होती तो फार्मासिस्ट का एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। ओके, देखिए विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन। तो देखिए हर एग्जाम में फार्मासिस्ट का आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, विटामिन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन विटामिन के आते हैं। ओके, तो देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन के लिए विटामिन कौन सा है, देखिए विटामिन सी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एक तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है। ओके, और इसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, स्कर्वी डिजीज याद रखनी है, एग्जाम में पूछी हुई है, अभी रिसेंटली शायद एम्स के एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछी हुई है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सोस के जैसा होता है, और ये बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन के लिए हमारा विटामिन सी, तो आप विटामिन सी को क्या बोलते हो, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो ना, ऑप्शन बी हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, बाकी टोकोफेरोल होता है, विटामिन ई जो होता है टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, क्रोमेन रिंग इसमें विटामिन ई में प्रेजेंट होती है। बायोटिन विटामिन एच होता है। ओके, विटामिन एच को बायोटिन भी बोलते हैं। तो मेनली जो CO2 फिक्सेशन रिएक्शंस में एज अ कोएंजाइम ये बायोटिन प्रेजेंट होता है, वर्क करता है। ओके, पेंटोथेनिक आपका विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक बोलते हैं। विटामिन B5 क्या होता है, पेंटोथेनिक होता है। इसको फिल्टरेशन फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्टरेशन फैक्टर भी बोलते हैं विटामिन B5 को। ये कॉम्पोनेंट होता है कोएंजाइम ए का कॉम्पोनेंट पूछे तो कौन सा विटामिन है, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग्स। ओके,
तो ये आपका हॉस्पिटल फार्मेसी से क्वेश्चन है, हॉस्पिटल फार्मेसी से भी क्वेश्चन आ रखे हैं इस एग्जाम में, ठीक है। तो सारे ही सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे ही सब्जेक्ट को लेके चलना है, ओके। देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, देखिए ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, हॉस्पिटल रजिस्टर होगा, फार्माकोपिया, देखिए कितने सिंपल सिंपल से हैं। देखिए ऑप्शंस अगर आप एलिमिनेट करके भी निकालेंगे ना तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग। देखिए एसिड फास्ट स्टेनिंग जो जीन नेल्सन स्टेनिंग आप लोग पढ़ते हैं, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो आपके माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, माइकोबैक्टीरिया इनके लिए होती है। माइकोबैक्टीरिया जो आपका माइकोबैक्टीरियम लैप्री और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप लोग पढ़ते हैं ना, लैप्रोसी का कोस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लैप्री है, ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो इनके लिए आपकी एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, जीन नेल्सन स्टेन जिसको बोलते हैं। तो इसमें कह रहे हैं एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू अबंडेंस ऑफ, ओके, माइकोलिक एसिड, स्क्वैलिन, एर्गोस्टिरॉल, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये इसमें माइकोलिक एसिड होता है, ओके। ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, माइकोलिक एसिड, ओके। देखिए एसिड फास्टनेस ऑफ माइकोबैक्टीरिया इज ड्यू टू द हाई माइकोलिक एसिड कंटेंट, उनके सेल वॉल में क्या होता है, माइकोलिक एसिड का कंटेंट हाई होता है, ओके। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर इज टर्म्ड एन, ओके। कह रहे इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन, एक ऑर्गन या टिश्यू का साइज इंक्रीज हुआ है, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर, जो कैंसर से रिलेटेड नहीं है, ओके। देखिए नियोप्लाजिया तो कैंसर से रिलेटेड होता है, बाकी हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया ये कैंसर रिलेटेड नहीं होते। जो साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हाइपरप्लाजिया हो जाएगा, ओके। देखिए नियोप्लाजिया में भी इंक्रीज होता है लेकिन ये कैंसर से रिलेटेड है, आपसे पूछा विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर, तो आपका हाइपरप्लाजिया हो जाएगा, ओके। तो ये सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये सारी की सारी मैं आपको ना एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी, सारे के सारे एज अ वन लाइनर क्वेश्चन के तरीके से, ओके। तो ये देखिए अब नॉर्मल सेल ग्रोथ विच आर नॉट कैंसर, जो कैंसर नहीं है उसमें हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया और डिस्प्लाजिया आता है, ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा काइनिन, कौन सा है इसमें से। तो आप जब ऑटोकोइड्स पढ़ते हैं ना, तो ऑटोकोइड्स में स्टार्टिंग में आप लोग जो आपकी कोलॉजी में आपका है ऑटोकोइड्स वाला चैप्टर, तो उसमें आपके आते हैं अमीनो ऑटोकोइड्स, पेप्टाइड ऑटोकोइड्स है ना, उसमें आपका ये क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। कैलेडिन दिया, सीरोटोनिन दिया, हिस्टामिन दिया, रैनिन दिया है। देखिए हिस्टामिन और सीरोटोनिन तो आपके क्या है, अमीनो ऑटोकोइड्स में आते हैं। तो प्लाज्मा काइनिन में आपका कैलेडिन आता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, कैलेडिन इज प्लाज्मा काइनिन। देखिए अमीनो ऑटोकोइड में हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ओके। लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स जो होते हैं उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में प्लाज्मा काइनिन और एंजियोटेंसिन आता है। प्लाज्मा काइनिन में आपका ब्रैडिकाइनिन और कैलेडिन आता है, जो आपको क्वेश्चन में कैलेडिन दिया हुआ था। कैलेडिन क्या है, प्लाज्मा, ये किस में आता है, प्लाज्मा काइनिन में, जो पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्लासिफिकेशन है ये, देखिए छोटा सा ये अमीन में कौन से आते हैं, अमीन ऑटोकोइड कौन से है, लिपिड डिराइव ऑटोकोइड कौन से, पेप्टाइड कौन से, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन। तो फूड की प्रेजेंस में जो एम्पिसिलिन के एब्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए इंक्रीज होगा, फास्ट रिड्यूस देन इंक्रीज, फास्ट इंक्रीज देन रिड्यूस या रिड्यूस, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फूड जो एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन होता है रिड्यूस होता है, ओके। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हीटेरो एटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन। देखिए फिनोथायाजीन रिंग जो होती है आपकी, ओके, तो उसमें कौन से हीटेरो एटम प्रेजेंट है, ओके। देखिए इसके नाम पे देखिए, इसका नाम देखिए फिनोथायाजीन। थाया वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, सल्फर के लिए। एजा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, नाइट्रोजन के लिए। अब ऑप्शंस देखिए आप, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सल्फर या नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है। तो सल्फर और नाइट्रोजन आपको ऑप्शन बी में दिया है। तो कौन कौन सी हीटेरो एटम प्रेजेंट है, फिनोथायाजीन में सल्फर है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये आपका फिनोथायाजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखिए इसमें सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायरॉयड ड्रग। तो इनमें से कौन सा है आपका, क्या है, एंटी थायरॉयड ड्रग है, ये आपने बताना है। इसमें से कौन सा एंटी थायरॉयड ड्रग है। मैथिमाजोल दिया है, लीवोथायरोक्सिन दिया है, टोलाजामाइड दिया है, क्लोरप्रोपेमाइड। देखिए क्लोरप्रोपेमाइड तो आपका किस में आता है, क्लोरप्रोपेमाइड कहाँ पढ़ा हुआ आपने, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जब पढ़ा था उसमें सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं ना, तो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में टोलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपेमाइड आता है ना, वहाँ से ये क्लोरप्रोपेमाइड आया सल्फोनाइल यूरियाज में, टोलाजामाइड भी सल्फोनाइल यूरियाज ही है। ओके, तो आपका एंटी थायरॉयड ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आती है, मैथिमाजोल आता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो कौन कौन सी एंटी थायरॉयड ड्रग, मैथिमाजोल हो गया, कार्बिमाजोल भी होता है, कार्बिमाजोल। ओके, और एक क्या होता है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, प्रोपाइल थायोयूरासिल, थायोयूरासिल। ओके, तो ये आपके एंटी थायरॉयड ड्रग के एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज। ओके, तो इसके लिए ₹10,000, 2,000, 1,000 या 500। ओके, तो इसके लिए जो पेनल्टी है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो इसके लिए है आपकी पेनल्टी कितनी है, ₹1,000 है। ओके, तो जूरिस्प्रूडेंस के जो आपके डिफरेंट शेड्यूल्स के ऑफेंसेस और पेनल्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें ऑफेंसेस और पेनल्टीज से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है, विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज हिपेटोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, नन। तो विल्म्स ट्यूमर जो होता है इसे क्या बोलते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे एडिपोज टिश्यू इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। तो न्यूबॉर्न में जो एडिपोज टिश्यू जो होता है उसे क्या कहेंगे, ब्राउन फैट, वाइट फैट, येलो फैट, ब्लैक फैट। तो इसे कहते हैं ब्राउन फैट कहते हैं। ओके, एडिपोज टिश्यू इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड ब्राउन फैट। ओके, तो इसमें देखिए इतने ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, क्वार्टर अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट, सिरेमाइड, सैवलोन, क्लोरहेक्सिडिन, क्लोरोजाइलिनोल। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।